दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने आज सूरत के सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर दी। उन्होंने 3 एप्लीकेशन मूव की थी। पहली ये कि मुझे जमानत दी जाए, दूसरी ये कि उनकी सज़ा पर स्टे लगाया जाए, तीसरी ये कि उनके आरोप को रद्द किया जाए। चंद मिनटों में ही पहली दोनों एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया गया और तीसरी जो एप्लीकेशन थी कि उनके ऊपर जो आरोप है उसको रद्द किया जाए, इसके लिए सूरत की सेशन कोर्ट ने 13 अप्रैल को सुनवाई तय की है। सुनवाई शुरू हो गई है, चलती रहेगी ये। यानी अब उनको जमानत मिल गई है और उनकी ये जमानत तब तक चलेगी जब तक आरोप की सुनवाई सेशन कोर्ट में पूरी नहीं होती है। बार बार उनको जमानत लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सज़ा के ऊपर भी स्टे लगा दिया गया है। यानी अब जिस दोष को लेकर सूरत के सेशन कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली है, उसी मुद्दे पर सुनवाई आगे चलती रहेगी। बाकी जमानत भी मिल गई है, सज़ा भी टल गई है। उनकी संसद सदस्यता तभी बहाल हो पाएगी जब सेशन कोर्ट में अब जो सुनवाई चलेगी उसका निर्णय राहुल गांधी के पक्ष में आता है। अगर सेशन कोर्ट का ये निर्णय राहुल के पक्ष में नहीं आता है तो वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, पर मामला इतना गंभीर है नहीं। किसी न किसी अदालत में तो उनको जो सज़ा मिली है वो कम हो ही जाएगी और सदस्यता उनकी बहाल हो जाएगी। 6 साल का चुनावी बैन उनको नहीं लगेगा। इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि अब राहुल गांधी जेल नहीं जाने वाले। 2024 का लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे और जेल जाने की सहानुभूति लेकर नहीं, ज़मीन पर मुद्दों के सहारे डटकर वो मुकाबला करेंगे। अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल अपील नहीं करेंगे, वो जेल चले जाएंगे, वो पासा अब पलट चुका है। तो आज ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि वो क्या कारण हैं जिसके चलते राहुल को लगा कि अगर मैं जेल चला जाता हूँ तो इतना फ़ायदा मुझे नहीं होगा जितना बाहर रहकर वे जनता के बीच से हुंकार भर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सिर्फ सज़ा पर स्टे लगा है, जमानत हुई है, पर उनके पास लोकसभा की सदस्यता आज भी नहीं है और उनके पास सरकारी घर भी नहीं। तो जिन मुद्दों को राहुल जेल जाने के बाद बाहर निकलकर उठाते, वहीं सहानुभूति तो उनको अब भी मिली हुई है। सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करके चोर को चोर कहने पर उनको जिस तरीके से कोर्ट में घसीटा गया, सजा हो गई, इसकी बानगी वो जनता के बीच जाकर आराम से अब भी पेश कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 24 मार्च 2023 को जब सूरत के मेट्रो कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई तो इन मात्र 8 दिनों में, तब से लेकर अब तक, देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। देश और दुनिया के कोने कोने में ये बात फैल चुकी है कि एक चुनावी भाषण के चलते राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई, उनकी सदस्यता जाती रही, घर छिन गया। अमेरिका और जर्मनी से भी इस मुद्दे पर वक्तव्य आ चुके हैं। इस दौर में सत्ता की लड़खड़ाती हुई जुबान भी देखने को मिली। सत्ता खुद ये सलाह देती नजर आई कि राहुल गांधी को किसी ने नहीं रोका है, उनको अपर कोर्ट में अपील कर देनी चाहिए। बीजेपी के आला नेता जिस भी मीडिया कार्यक्रम में जा रहे थे, पहला सवाल राहुल गांधी से ही शुरू होता था। देश में ही नहीं, विदेश में भी मोदी की छवि जो है लोकतंत्र के हननकर्ता के तौर पर बन रही थी, उनकी बेइज्जती हो रही थी। तो इस तरह से राहुल को डराने धमकाने का जो प्लान बीजेपी ने बनाया था, वो खुद ही बीजेपी पर उल्टा पड़ गया और इस वक्त में सत्ता के कांपते पैरों को राहुल ने भांप लिया। इस वक्त में राहुल ने भांप लिया कि पूरा विपक्ष भी उनके साथ आकर आज खड़ा हो गया है। अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियों के छत्रप हैं, उन्होंने खुला ऐलान कर दिया कि आपसी मतभेद बाद में, सबसे पहले विपक्षी यूनिटी है। इस दौर में मीडिया को भी मजबूरन राहुल गांधी को दिखाना पड़ा, क्योंकि जनता उनको देखना चाहती थी। उनके मुद्दे पर चर्चा गोदी मीडिया को करनी पड़ी। इस दौर में जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, ये भी राहुल ने अच्छे से भांप लिया। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट भी कहने से नहीं चूका कि मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए ही मैक्सिमम पनिशमेंट देना चाहिए। तो कुल मिलाकर राहुल ने समरी जो था उसको अपने अंदर आत्मसात कर लिया कि उनकी असल मुद्दों की जो राजनीति है अब बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट, झूठ और ध्रुवीकरण पर हावी हो रही। अगर इन 8 दिनों में 2024 की तस्वीर निकलकर सामने ही आ गई है तो जेल में किस लिए जाना। अगर जनता चाहती ही है कि राहुल हमारे बीच आए, वे जो मुद्दे उठा रहे हैं हम उनके साथ हैं, तो जेल किस लिए जाना। दूसरा बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर राहुल जेल चले जाते
तो जो विपक्ष के चेहरे का जो पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा होता वो कांग्रेस और राहुल दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता था। जनता सोचने लगती कि अब राहुल नहीं तो उनकी जगह कौन, और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश पहले ही दूसरी विपक्षी पार्टियां कर चुकी हैं। एक वक्तव्य आया था कि राहुल जेल जा रहे हैं, उनको सजा हो गई है, तो विपक्ष के दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनको आगे करना चाहिए। अगर राहुल जेल जाते तो कोई और विपक्षी पार्टी का नेता अपने आप को पीएम पद का उम्मीदवार पूरे विपक्ष की तरफ से घोषित कर सकता था, जिससे फिर से विपक्ष की एकजुटता बिखर सकती थी। लिहाजा अपील करना इस मायने में भी राहुल ने सही समझा है। आज जमानत मिलते ही राहुल ने जो ट्वीट किया उससे उनके इरादे साफ साफ दिखाई दे दिए। उन्होंने लिखा, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। इसका क्या मतलब है आप समझे? जिस अडानी मामले को बीजेपी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद टालने की पूरी कोशिश कर रही है, राहुल गांधी फिर से उसी बात पर अटक गए। ध्यान दीजिए, इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा मोदी साहब की डिग्री को लेकर चल रहा है, लेकिन अडानी से राहुल गांधी एक पल के लिए भी हटने को तैयार नहीं। तो कई दिन पहले जो हमने आपको बताया था कि राजा की जान तोते में ही है, अगर तोता फंसा तो राजा भी फंसेगा, स्थिति क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी आज भी अगर अडानी पर डटे हुए हैं तो ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। जिक्र सिर्फ इन्हीं 8 दिनों का करेंगे कि मात्र इन 8 दिनों में मित्रकाल को लेकर क्या क्या खबरें आई और वह कितना सत्ता को कटघरे में खड़ी करती हैं। ध्यान दीजिए, सबसे चौंकाने वाला वक्तव्य अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया, जो उन्होंने दिल्ली विधानसभा में दिया था। उन्होंने कहा कि दरअसल अडानी तो मैनेजर है, असलियत में पैसा तो मोदी का लगा है, बिजनेस पूरा मोदी साहब का है, अडानी तो सिर्फ इसको संभाल रहा है। ये बातें अरविंद केजरीवाल को एक बीजेपी नेता ने बताई, ऐसा उन्होंने कहा। एक क्षण के लिए अगर केजरीवाल की बात पर विश्वास किया जाए तो जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनका जवाब तो मिल गया। अपने 3 घंटे से भी ज़्यादा के भाषण में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोलते समय एक बार भी मोदी साहब ने अडानी का नाम अपनी जुबान पर क्यों नहीं लाया, ये बात आपको समझ आई? पूरी संसद को ठप कर दिया गया क्योंकि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है। ये बात आपको समझ में आई? विपक्ष का कोई भी नेता अडानी मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। ये किस लिए हो रहा है, ये बात आपको समझ में आई? अमित शाह से जब पूछा जाता है कि अडानी पर लगे आरोपों पर आपका क्या कहना है, तो उसको ये कहकर टालना कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। तो तस्वीर क्या चल रही है और साक्षात रूप क्या है, आपको समझ में आया? जब मोदी साहब खुद ये कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं, तो असली भ्रष्टाचार को कौन छुपा रहा है, ये आपको समझ में आया? जब मोदी साहब ये कहते हैं कि मुझे बदनाम करने के लिए लोगों ने सुपारी ले रखी है, तो उनकी बौखलाहट क्या दर्शाती है, इससे आपको कुछ समझ आया? अगर अरविंद केजरीवाल विधानसभा में ये कह रहे हैं कि अडानी तो मैनेजर हैं, तो एसबीआई, एलआईसी, ईपीएफओ के पैसे धुआंधार तरीके से अडानी ग्रुप्स में लगाए गए और किसके इशारे पर लगाए गए, इसका जवाब नहीं मिल रहा, तो सब कुछ तो समझ आ ही रहा है। डूबते हुए अडानी को उभारने में जब सरकार इस देश की जनता का पैसा पानी की तरह बहा रही है और उन्हीं आम जनता के टैक्स पेयर का पैसा बहा रही है, तो समझ लीजिए अडानी तो मात्र एक नाम है, असल में मालिक तो वही है जिसका नाम केजरीवाल ले रहा है। अडानी मुद्दे को उठाने के लिए अगर राहुल को मिट्टी में मिलाने की कोशिश अगर सत्ता कर सकती है, तो सत्ता को किस परिणाम का डर है, आपको समझ आया? अरविंद केजरीवाल के इस वक्तव्य के अलावा इन्हीं 8 दिन में खबर आई कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र से वापस गुजरात शिफ्ट हो रहा है। खबर यह भी आई कि आउटस्टैंडिंग लोन को चुकाने का जो वादा था उसको अडानी ग्रुप समय पर पूरा करने में अक्षम है, इसलिए और ज़्यादा समय मांग रहा है। तूफान की तरह गुजरात से निकलकर पहले पूरे देश में और बाद में पूरी दुनिया में फैलने वाला अडानी समूह अब वापस गुजरात की तरफ क्यों भाग रहा है, ये बात आपको समझ आई? इजराइल का हाइफा पोर्ट जो पीएम मोदी की इजराइल विजिट के बाद अडानी को मिला था,
उस हाइफा पोर्ट के चेयरमैन पद पर भारत में इजराइल के राजदूत रहे रॉन मल्का को नियुक्त कर दिया गया है, तो सरकारी पद पर रहकर अडानी को फायदा पहुंचाना और सरकारी पद के बाद अडानी ग्रुप में ही चेयरमैन बन जाने का ये जो खेल है, इससे सरकार और कॉरपोरेट की मिलीभगत के ही इशारे साफ साफ मिलते हैं। इसी बीच खबर ये भी आई कि अडानी ग्रुप में जितना विदेशी निवेश हुआ है वो कुल एफडीआई का 45% है, यानी खुल्लम खुल्ला सेल कंपनियों से ही अडानी का साम्राज्य चल रहा है। तो जब इतने सारे मुद्दे अडानी मामले को लेकर सत्ता को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, तो राहुल ने इसी नब्ज को कसकर पकड़ लिया है, वो इसे छोड़ने वाले नहीं। जब 24 मार्च को सूरत के कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी, तो आपको याद होगा उसके प्रत्युत्तर में राहुल ने 25 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद जो राहुल ने 25 मार्च को ही ट्वीट किया था, उन्होंने मौजूदा सत्ता की बेचैनी को स्पष्ट दर्शा दिया। उन्होंने लिखा, मैंने प्रधानमंत्री की आंखों में डर देखा है, वो डरते हैं अडानी पर संसद में मेरे अगले भाषण से। सीधा सवाल है, सेल कंपनियों द्वारा अडानी समूह में लगाया गया 20,000 करोड़ का विदेशी पैसा किसका है? ये सारा नाटक इसी सवाल से ध्यान भटकाने के लिए है। तो जिस डर का जिक्र राहुल अपने इस ट्वीट में 25 मार्च को कर रहे थे, वो डर मात्र इन 8 दिनों में निकलकर सामने आ चुका है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज जब राहुल गांधी सूरत पहुंचे तो उनके साथ 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। गुजरात के विभिन्न इलाकों से काफ़ी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी उसी कोर्ट में पहुंचने वाले थे, पर उनको रास्ते में ही रोक लिया गया। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस जो शक्ति प्रदर्शन करना चाहती थी, उससे भारतीय जनता पार्टी को कैसा डर सता रहा है वो स्पष्ट करना चाहिए। इतनी डर क्यों गई है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन से? ध्यान दीजिए, आज अगर राहुल सूरत की कोर्ट में थे तो बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठे थे, अपने अपने कामों में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। आज अडानी मामले को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में पोस्ट कार्ड कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को पोस्ट कार्ड भेजकर अडानी महाघोटाले पर सवाल पूछे। पहला यह सवाल यह कि अडानी ने बीजेपी को अब तक कितने करोड़ का फंड दिया। दूसरा यह कि आपके आधिकारिक दौरों के बाद अडानी को कितने ठेके मिले। तीसरा सवाल पूछा कि वो सूत्र बताइए जिससे आपका मित्र 602वें स्थान से कुछ ही दिनों में दुनिया के दूसरे पायदान पर पहुंच गया अमीरी में। और जो ये 3 सवाल पूछे थे, इनके नीचे पोस्ट कार्ड में जो जगह होती है उसमें लिखा था उस सांसद की ओर से जो अब सांसद नहीं है लेकिन एक मतदाता है। इतना ही नहीं, जंतर मंतर पर आज महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और अडानी मामले पर सरकार से जवाब मांगा। ये भी नहीं, संसद के अंदर जोरदार हंगामे के साथ विपक्ष ने मोदी सत्ता से कहा कि जेपीसी गठित कीजिए और संसद की कार्रवाई आज भी बाधित हुई। तो जिस तरह से रावण की जान उसकी नाभि में थी, अब मोदी सरकार की वो नाभि राहुल को पता चल चुकी है। राहुल के साथ संपूर्ण विपक्ष और असल मुद्दों पर चलने के कारण देश की जनता उनके साथ आ रही है। तो जब खुद जनता ही सत्ता के सामने ज़मीनी मुद्दे लेकर खड़ी है, तो 2024 की तस्वीर तो अब 2023 में ही दिख चुकी है। सोचिए, समझिए, इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।